ये ऐसे चौड़ाई में था तो इसको ऐसे हाफ फोल्ड किया है, फिर इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड किया। जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो नीचे है, खुले हिस्से हमारे इधर और इधर की साइड है, फोल्डिंग इधर और इधर है, ठीक है। और थोड़ा सा जो हमने ये हिस्सा है इससे कम करके आगे वाला हिस्सा रखा है, लगभग 3 इंच मैंने छोटा करके रखा है, 3 से 3.5 इंच, ठीक है। अब हम आपको इस वीडियो में इलास्टिक वाली पैंट की कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है वो यहाँ से है, तो जो ऊंचा नीचा है उसको आप इक्वल कर लें इस तरीके से। और इसमें मैंने ओपन साइड इधर रखी है, इधर फोल्डिंग साइड रखी है। जनरली आप देखते होंगे कि ओपन साइड अपनी तरफ रखते हैं, मैंने आपकी तरफ क्यों रखी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जैसे कि आप ही कटिंग कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पर एक ऐसा मेन पॉइंट होता है जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, वो मैं इधर करूंगी तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है इसको। तो अब देखिए ये इक्वल कर दिया है। अब मैं इसे बिना फोल्डिंग वाली बनाऊंगी, यानी कि इसके ऊपर अलग से पट्टी लगाऊंगी। तो वो हम पैंट बना रहे हैं तो अलग से पट्टी लगाएंगे। तो ये जो लाइन हमने स्ट्रेट की थी इससे नीचे आधा इंच ये मार्जिन में चला जाएगा, आधा इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे तो ऊपर जो है हमारी 1 इंच की पट्टी आएगी। तो जो ये मार्क है यहाँ से हम निशान लगाएंगे तो 1 इंच इस मार्क के ऊपर एक आएगा। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो जितने भी आपकी पैंट की लेंथ है आप उतनी ले सकते हैं। मेरी पैंट की जो लेंथ है वो 37 इंच है, तो 37 यहाँ आ गया। अब इसमें 1 से 2 इंच नीचे मार्जिन के लिए, तो मैंने नीचे 2.5 इंच ले लिया है मार्जिन के लिए। और इन लाइनों को भी हम सीधा कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ऊपर की तरफ। अब देखिए अब आपका जो भी हिप साइज है तो आप यहां से वो ले सकते हैं, बट मैं आपको एक अलग तरीका थोड़ा सा बताऊंगी। सबसे पहले हम निकालेंगे आसन का। तो आसन हमारा जो है हिप साइज जो है वो हमारा 43 है, तो हम 44 ही मान लेते हैं। 43 का अगर आप 4 हिस्सा करेंगे तो आएगा 10.75, ठीक है। तो 44 ले लेते हैं तो पूरा 11 इंच आ जाएगा। तो यहां से जो ये लाइन हमने बाद में एक निशान लगाया था, यहां से हम 1 इंच ऊपर निकालेंगे, इस लाइन के ऊपर एक आना चाहिए, ऐसे आ गया। अब हम जहां हमारा 11 इंच आ रहा है वहां पे निशान लगा देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ हम कटिंग रखेंगे, स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो ये निशान लगा दिया हमने, ये हमारा आसन का निशान हो गया। अब देखिए जब हिप का 4th हिस्सा हमने किया था तो 11 इंच आया था। ये जो कॉर्नर है इसको हम निकाल देंगे, किनारी हम यूज नहीं करेंगे। तो 11 इंच हमारा आया था, तो हम यहाँ पे 11 इंच आप निशान हो गया। प्लस इसमें हमें इलास्टिक वाली हमें बनानी है तो इसमें 3 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। तो 11 इंच तो ये हो गया, तो 1 2 3 इंच ये एक्स्ट्रा ले लिया। इस लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ आपको कुछ नहीं लेना है, आप यहाँ नाप सकते हैं, ठीक है। और इसी लाइन पे अब हम इससे आगे 2.5 इंच लेंगे, ओके। और यहाँ से अब हम आसन की शेप डाल देंगे। आसन की शेप जो है वो ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी आसन की शेप आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे कि यहां से यहां तक इस तरीके से था, इसको ऐसे हाफ कर लो आप, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये निशान लगा देंगे, सेम नाप आप वहां से लगाएंगे तो भी ये सेम ही आएगा, देखिए इधर से और इधर भी ये सेम ही है। तो इसे उठाकर यहां से जितना किनारे का हमने छोड़ा था उतना छोड़ देंगे। उसके बाद इसे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ये निशान लगा देंगे, ये वाला निशान और ये वाला निशान, इसे इस तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से। देखिए अब आपको जितनी भी मोहरी बनानी है, ठीक है, मोहरी में इसमें 10 इंच की रखेंगे हम, तो 5 इंच निशान से इस तरफ और 5 इंच इस तरफ, 10 इंच हो गया। अब हम हमारी पैंट की शेप पट्टी लेंगे, इसे इस तरीके से रखेंगे। अगर आप कम शेप चाहते हैं तो आप इस तरीके से रखिए और बाहर वाली साइड से निशान लगा दीजिए। अगर गहरी शेप चाहते हो तो इसको ऐसे अंदर की तरफ रखिए और ऐसे निशान लगा दीजिए। पर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे निशान आप यहाँ लगाएंगे सेम उसी साइड से निशान वहां लगाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अंदर की साइड से निशान लगाती हूँ इस तरीके से। अब इसको ऐसे ही पकड़िए, देखिए हाथ ऐसे रखेंगे और इधर ये अंगूठा है हमारा, और इसे हम ऐसे पलट लेंगे और ऐसे इस निशान के ऊपर रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से शेप डाल देंगे, ठीक है। अब इसी को ऐसे करके अब इसी को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर ये हमने इतना मार्जिन का था हमारा, किनारे निकालेंगे तो इसी निशान के हिसाब से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे स्केल को ऐसे मिलाएंगे, देख रहे हो, इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे जो ये लाइन है ये ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पर अंतर आया है। इस अंतर से क्या होगा कि अगर आप ये कटिंग नहीं करेंगे तो कोने से जो आपकी पैंट है, प्लाजो है, वो उठेगी। तो इसीलिए इसको इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसे ऊपर तक लगाएंगे ताकि ये किनारे भी निकल जाए और ये हमारी शेप भी आ जाए।
इस तरीके से। तो अब ये फ्रंट का है, तो फ्रंट को हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट बैक नीचे से सेम होगा, तो हम दोनों ही हिस्सों को यहाँ से सेम कटिंग कर लेते हैं। जो बचा हुआ कपड़ा है उसको साइड में रख देंगे। इधर से भी सेम कटिंग होता है, आसन वाली साइड से अलग कटिंग होता है और दूसरी साइड से सेम कटिंग होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ से भी कटिंग कर लेती हूँ। मैंने इसीलिए फ्रंट बैक को एक साथ बिछाया था ताकि ये कटिंग करने में ईजी रहे। ये जो कपड़ा है थोड़ा फ्लोई फैब्रिक है, इसीलिए हमने इसका थोड़ा सा प्लाजो बनाया है, पैंट नहीं बनाई है, क्योंकि पैंट हमेशा जो है कॉटन का कपड़ा हुआ या कोई लाइनिंग वाला कपड़ा हुआ थोड़ा सा खड़ा दिखे, उसमें अच्छी लगती है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे ये 4 हिस्से बनेंगे। तो ऊपर के 2 हिस्से ले लिए हैं फोल्डिंग साइड का, और सिर्फ ऊपर ऊपर का कटिंग करेंगे। अब जो ये अनइवन है इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे बैक साइड की। देखिए यहाँ नीचे जो हिस्सा है यहाँ पे हम 2 इंच ले लेंगे। नीचे की साइड में सिलाई में 2 इंच ही जाएगा, 2 इंच ले लिया है। सबसे पहले जो हमने ये लाइंस ड्रॉ करी थी, इन्हीं लाइंस को थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन थोड़ी आगे कर लें, इस वाली लाइन को भी थोड़ा आगे कर लेंगे। अब आप ये स्केल से भी कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं। तो नीचे हमने 2 इंच पे लगाया एक्स्ट्रा में, यहाँ पे हम 2.5 इंच लगा रहे हैं। जितना आपने यहाँ लिया है ये इतना तो मिनिमम लगाना ही लगाना है, और आप अगर और लूज चाहते हैं तो आधा इंच और एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2.5 इंच ही ले लिया है। तो इसी लाइन को ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, तो हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा था, तो इसीलिए मैं यहाँ भी 2.5 इंच ही ले लेती हूँ। या आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बिना निशान के भी लगा सकते थे, तो सेम वो उतना ही 2.5 इंच ही होता, ठीक है। यहाँ पे सेम जैसे ये दी है ऐसे ही आसन की शेप दे देंगे, ठीक है। अब ये बैक जो आसन है इसको उठा के कटिंग करेंगे, पट्टियां दोनों में अलग रखेंगे। तो जो ये लाइन है इसी लाइन से हमने 2.5 इंच पे ये निशान लगाया और इस कॉर्नर तक मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप इसे ऐसे स्केल से भी बना सकते हैं लाइन को, या फिर आप ऐसे पैंट की शेप पट्टी ले सकते हैं और इससे इस तरीके से इससे भी निशान लगा सकते हैं, अंदर की साइड से बाकी साइड से जहां से आप चाहें। ये इस तरीके से निशान लगा दिया अब हमने। ये हमारा बैक का हो गया, फ्रंट का हो गया। अब इसी से हम यहाँ साइड से भी निशान लगाएंगे। तो जैसे हमने पहले लगाए थे, जिस तरीके से पहले रखा था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी स्केल को रखेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम बाहर से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। यहाँ भी कट लगा लेंगे। अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे तो बहुत से लोगों का क्या होता है कि ये वाला हिस्सा उठ जाता है, इधर से उठ जाता है, किसी का आसन छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नॉर्मली पैंट कटिंग हो गई है। अब इसकी जो ये ऊपर की पट्टी है ये करेंगे हम कटिंग। तो मैं किस तरीके से करती हूँ, जितना ये बैक का हिस्सा, ये 17 इंच आ गया, ठीक है, ये नाप लिया हमने। अब जो फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ था, आपके पास जो ये फैब्रिक बचे हुए हैं आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं, या आप जो बड़ा कपड़ा बचा है उसमें से भी कटिंग कर सकते हैं। अब हमें ये कटिंग किस तरीके से करना है, हमारी जो पट्टी है वो 1 इंच की रेडी है, तो 1 इंच की दूसरी साइड जाएगी तो 2 इंच हो गया, और आधा आधा इंच दोनों साइड मार्जिन में जाएगा, ठीक है। तो 3 इंच हो गया। तो अगर आप पूरा 3 इंच लेंगे तो आपको ये पट्टी लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 3 की जगह 4 इंच लेंगे, और 4 इंच ही हम यहाँ निशान लगाएंगे। और इसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये जो है हमारी ये पट्टी कम रहेगी, तो ऐसे ही हमें एक पट्टी की जरूरत और पड़ेगी। मैंने यहाँ से क्यों काटी, आप चाहते तो पैंट की साइड में कपड़ा बचता है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें से भी कटिंग कर सकते हैं, बट मुझे इसमें 2 पॉकेट लगानी है, तो इसीलिए मैं वो जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैं पॉकेट्स के लिए यूज़ कर लूँगी। अब ये 2 पट्टियाँ हो गई हैं, इसमें हमारी जो पट्टी है फ्रंट की और बैक के लिए वो हो जाएगी। अब ये बात कपड़ा हमारे पास बचा है, तो इससे आप कोई भी सूट में डिजाइनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए ये ऐसे कपड़ा बचा है, तो इसी कपड़े को मैं इस तरीके से डबल कर लेती हूँ। ये फोल्डिंग साइड है, ये ओपन साइड है, एक साथ हम 2 पॉकेट कटिंग कर लेंगे। तो लेंथ जो है इसकी हम 10 से 11 इंच
काफ़ी होती है एक पैंट की, ये ले लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ी सी शेप भी डालते हैं। तो ये ऊपर से 7 इंच है और यहाँ से भी 7.5 इंच है, ठीक है इतना। इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी शेप डालते हैं 2 से 2.5 इंच पे। तो हम इसके यहाँ पे शेप है तो इसी हिसाब से इसमें हम शेप डाल लेंगे। इसको साइड रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये हमारी दोनों पॉकेट कटिंग हो गई है एक साथ। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बिछा के। ये हमारी पैंट है, ये इसका फ्रंट, ये इसका बैक, ये इसकी पॉकेट और ये वो है कपड़ा जो इसके ऊपर यहाँ बेल्ट में लगेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी वीडियो जो है वो नेक्स्ट आएगी, स्टिचिंग की वीडियो। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट कभी भी गलत नहीं होगी। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।